हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं आज की टॉपिक में। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जी हाँ, बदल सकता है। जल एक ऐसा पदार्थ है कि ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। बस ठोस के रूप में, जल द्रव के रूप में, जल वाष्प या भाप गैस के रूप में रह सकता है। पदार्थ की अवस्था तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करती है। अतः हम किसी पदार्थ की अवस्था को ताप बदलकर या दाब बदलकर परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम तापमान को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे और दाब को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, इससे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तापमान या दाब के बदलने से अवस्था का एक रूप दूसरी अवस्था के रूप में बदल सकता है। जैसे बर्फ ठोस होता है, उसको हम गर्म करेंगे तो यह जल यानी द्रव में, तथा जल को और गर्म करेंगे तो यह वाष्प यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो ये जल में, और ठंडा करते हैं तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम यानी प्रोसेस इस प्रकार है। आइए चलते हैं, देखते हैं। ये ठोस है और द्रव। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है। फिर द्रव को हम और गर्म करते हैं, उसमें वाष्पीकरण होने लगता है तो वो गैस में बदल जाता है। फिर गैस में बदलने के बाद जो है निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण में जो है ठोस में आ जाता है। अब जो है कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो कि वो सीधे वो गैस में बदल जाते हैं, वो द्रव में ना आ करके सीधे गैस में आ जाते हैं। अब गैस को हम अब ये वाष्पीकरण होता है। अब इसको हम ठंडा करते हैं तो ये जो है द्रव में बदल जाता है गैस। ठोस जो है गर्म होता है तो द्रव में बदल जाता है। फिर जब द्रव में बदलता है उसको हम और गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद वो भाप में यानी गैस में बदल जाता है। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं वो सीधे गैस में आ जाते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और कुछ गैस ऐसे होते हैं सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं, निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण जो है ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा होता है। अब द्रव को हम जब जमाते हैं, ठंडा करते हैं तो वो ठोस में आ जाता है यानी बर्फ में आ जाता है। अब यही द्रव जो है गैस को हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है। ऐसे चलता रहता है प्रोसेस बच्चों, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। और कोई कोई ठोस ऐसे होते हैं जो कि द्रव में कन्वर्ट ना होकर के सीधे गैस में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ाएंगे। और कुछ गैस ऐसे होते हैं जो सीधे निक्षेपण द्वारा ठोस में बदल जाते हैं। वैसे तो द्रव जो है और भी गर्म करते हैं, वाष्पीकरण होता है तो गैस में जाते हैं। और गैस को जब हम ठंडा कर देते हैं, संघनन हो जाता है तो वो द्रव में बदलते हैं। फिर द्रव को और ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। ठोस है, तापमान में जब वृद्धि करते हैं ठोस द्रव में बदलता है। फिर ताप वैसे ही चल देते रहते हैं तो वो गैस में बदलता है। जब हम ताप में कमी करते हैं तो गैस द्रव में बदल जाता है, यानी वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, और ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। ये हो गया। अब आते हैं, चलते हैं गलन तथा गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठोसों के अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान अत्यंत कम होता है तथा अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इस कारण अणु एक निश्चित त्रिविम जालक में बंधे होते हैं तथा अपनी स्थिति की इधर उधर ही कंपन करते हैं। बच्चों, ठोसों के अणु ये तो पता है, उनके बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम होते हैं और इस वजह से उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत होता है। सब आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और वो त्रिविम जालक में बंधे रहते हैं तथा अपनी स्थिति मतलब अपनी पोजीशन में ही इधर उधर कंपन करते रहते हैं। ठोस पदार्थ को उष्मा देने पर इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे यह जालक टूटने लगता है
और ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी भी आती है कि अणु जालक तोड़कर स्वतंत्र हो जाते। जब हम ताप देने लगते हैं, उष्मा देने लगते हैं, तो जालक टूटने लगता है। अणु जो है उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो जालक टूट जाता है और अणु स्वतंत्र हो जाते हैं और बहने लगते हैं, अर्थात ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को ठोस का गलन कहते हैं। जिस ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे ठोस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर वो जो है गलना शुरू कर देता है तो वो गलनांक बिंदु कहलाता है उस पदार्थ का। प्रत्येक ठोस के लिए गलनांक का मान निश्चित होता है। मतलब अलग अलग ठोस होते हैं तो उनका गलनांक भी अलग अलग होता है। जैसे बर्फ का गलनांक और लोहे का गलनांक अलग अलग है। गलनांक पर ठोस को गर्म करने पर ताप में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि दी गई ऊष्मा ठोस को पिघलाने में खर्च होती है। शुरू में हम बर्फ को पिघलाते हैं, ताप देते हैं, तो उसका टेम्परेचर, उसका ताप जो है 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब वो द्रव में बदलता है तब हम ऊष्मा देते रहते तब उसका तापमान बढ़ता है, पुनः बढ़ने लगता है। अशुद्धियाँ अगर मिली होती हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, वो देर से गलता है। लगभग सभी ठोस पिघलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। जब सभी ठोस जब पिघलते हैं तो उनका आयतन बढ़ जाता है, वो जगह को ज़्यादा ले लेते हैं। दाब बढ़ाने पे इनका गलनांक बढ़ जाता है, परंतु जो ठोस पिघलने पर संकुचित कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे बर्फ, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। यहाँ पर जानना आवश्यक है कि ठोस का गलनांक बिंदु उनके कणों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करती है।